उन गश्ती दस्तों का बहुत फायदा था। उन्होंने कई मुश्तबा लोग पकड़े थे। अब ये नकाबपोश उनके फंदे में आ गए। फातिमा ने उन्हें बताया कि उसे किस तरह यहाँ तक लाया गया है, वो किसकी बीवी है। उसने ये भी बताया कि नाजिम मालियात कत्ल हो गया है। कत्ल उसके खावंद मुस्लिहुद्दीन ने कराया है, जो शहर का नाजिम है, और कातिल उन तीनों में से एक है। तीसरे नकाबपोश को भी पकड़ लिया गया। उनसे खंजर ले लिए गए, हाथ पीठ पीछे बांध दिए गए। उनका एक घोड़ा तीर लगने से भाग गया था। एक घोड़े पर 2 नकाबपोशों को और तीसरे पर एक को बिठाकर सिपाही अपने कमांडर के पास ले गए। फातिमा को उन्होंने ऊंट पर बिठा लिया। उस ऊंट का सवार अपने एक साथी के पीछे सवार हो गया। उस काफिले के सामने 4 मील की मुसाफत थी, जो उन्होंने सूरज गुरूब होने तक तय कर ली। वो एक नखलिस्तान था जहां खैमे भी नस्ब थे। ये इस दस्ते का हेडक्वार्टर था। फातिमा को उस कमांडर के सामने पेश किया गया। तीनों नकाबपोशों को पहरे में बिठा दिया गया। उन्हें अगले रोज काहिरा भेजना था। सलीबियों ने यह फैसला कर लिया था कि वो करक में बैठे बैठे सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने फौज को तकसीम करना शुरू कर दिया। फ्रांस की फौज को उन्होंने सुल्तान अय्यूबी की फौज को रास्ते में रोकने के लिए तैयारी का हुक्म दिया। रिमांड की फौज मुसलमानों की फौज पर अकब से हमले के लिए मुकर्रर हुई। करक के किले के दिफा के लिए जर्मनी की फौज थी, जिसके साथ फ्रांस और इंग्लिस्तान के कुछ दस्ते थे। उन्हें जासूसों ने बता दिया था कि सुल्तान अय्यूबी नई फौज तैयार कर रहा है। सलीबी हुक्मरानों ने इस इकदाम का जायजा लिया कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के ट्रेनिंग कैंप पर हमला करके पीछे हट आएं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस ने इस तजवीज की मुखालिफत की। दलील ये थी कि सुल्तान अय्यूबी ने दिफा की 3 तहें बना रखी हैं, जिनमें एक तह मुतहर्रिक है। इसके अलावा उसके देखभाल के दस्ते दूर दूर तक घूमते फिरते और सहरा में हिलती हुई हर चीज को करीब जाकर देखते हैं। इन दिफाई इंतजामात को देखकर सलीबियों ने इस हमले का ख्याल दिल से निकाल दिया। एक अमरीकी मुसन्निफ एंटनी वेस्ट ने मुताद्दिद मौरखों के हवाले से लिखा है कि सलीबियों के पास सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत 4 गुना फौज थी, जिसमें ज़िर्रापोश, प्यादा और सवार दस्तों की बहुतात थी। अगर ये फौज सलाहुद्दीन अय्यूबी पर बराह रास्त हमला कर देती तो मुसलमान ज्यादा देर जम न सकते। मगर सलीबी फौज को शोबक की शिकस्त में जो नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी एक दहशत भी थी जो मैदान जंग से भागे हुए फौजियों पर तारी थी। सलीबियों का मोराल मुतजलजल था, जिसकी एक वजह तो ये थी कि शोबक को वो लोहे का कला समझते थे। वो अपनी फौज को सहरा में भेजकर इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए थे कि सुल्तान अय्यूबी को कलों से दूर ही खत्म कर देंगे। वो करक के दिफा में बैठे रहे और अय्यूबी ने शोबक ले लिया और सहरा में सलीबियों को आमने सामने की जंग का मौका दिए बगैर उन्हें छापा मारों से मरवा दिया। उसकी आग की हांडियों ने घोड़ों और ऊंटों को इतना दहशतज़दा किया कि खासे अरसे तक जानवर मामूली सी आग देखकर भी बिदक जाते। एंटनी वेस्ट ने ये सबूत भी मुहैया किया है कि सलीबी फौज मुख्तलिफ बादशाहों और मुल्कों की मुरक्कब थी जो बज़ाहिर मुत्तहिद थी, लेकिन ये इत्तेहाद बराए नाम था, क्योंकि हर बादशाह और उसकी फौज का आला कमांडर मुल्कगीरी और बादशाही की तौसी का ख्वाहिशमंद था। इनमें सिर्फ ये जज्बा मुश्तरक था कि मुसलमानों को खत्म करना है, मगर उनके दिलों में जो इख्तलाफात थे वो उनके फैसलों पर असरअंदाज होते थे। मौरिख लिखते हैं कि सलीबी साजिशों के माहिर थे और मुसलमानों के जिस इलाके पर काबिज हो जाते वहां कत्लेआम और आबरूरेजी शुरू कर देते। इसके बरक्स सलाहुद्दीन अय्यूबी मोहब्बत और अखलाकी कदरों को ऐसी खूबी से इस्तेमाल करता था कि दुश्मन भी उसके गर्विदा हो जाते। इसके अलावा उसने अपनी फौज में ये खूबी पैदा कर दी थी कि 10 सिपाहियों का छापामार दस्ता 1000 नफरी के फौजी कैंप को तहस नहस करके गायब हो जाता। ये लोग जान कुर्बान करने को मामूली सी कुर्बानी समझते। सुल्तान अय्यूबी जिस अंदाज से मैदान जंग में थोड़ी सी फौज को तरतीब देता, वो बड़ी से बड़ी फौज को भी बेबस कर देती। शोबक और करक के मैदान में भी उसने इसी जंगी दानिशमंदी का मुजाहिरा किया था। सलीबियों ने उसका जायजा लिया। अपनी फौज की जिस्मानी और जज्बाती कैफियत देखी तो उन्होंने बराह रास्त हमले का ख्याल छोड़ दिया और कोई दूसरा ढंग सोच लिया, लेकिन उस ढंग के मुतालिक भी उन्हें शक था। इसका इलाज उन्होंने ये किया कि मिस्र में बगावत भड़काने और सूडानियों को मिस्र पर हमला करने पर उकसाने का एहतमाम कर लिया। मिस्र के नायब नाजिम उमूर शहरी मुस्लिहुद्दीन की तरफ से उन्हें उम्मीद अफजा रिपोर्टें मिल रही थीं। वहां अभी ये इत्तला नहीं पहुंची थी कि मिस्र का नाजिम मालियात खिजरुल हयात कत्ल हो गया है और मुस्लिहुद्दीन पकड़ा गया है। करक तक ये इत्तलाएं पहुंचने में कम से कम 15 दिन दरकार थे, क्योंकि रास्ते में सुल्तान अय्यूबी की फौज थी। कासिद बहुत दूर का चक्कर काट कर और कदम फूंक फूंक कर करक जा सकते थे।
बहुत दिनों का चला हुआ एक कासिद उस रात वहां पहुंचा जिस रात फातिमा अगवा हुई थी। उसने रिपोर्ट दी कि बगावत के लिए फजा साजगार है, लेकिन सूडानी अभी हमले के लिए तैयार नहीं है। उनके यहाँ घोड़ों की कमी है, उनके पास ऊंट ज्यादा हैं। उन्हें कमोबेश 500 अच्छे घोड़ों की जरूरत है, उतनी ही जीने दरकार हैं। फ्रांसीसी फौज के कमांडर ने कहा कि 500 घोड़े फौरन रवाना कर दिए जाएं और उनके साथ सलीबी फौज के 5-7 अफराद को भी भेज दिया जाए जो सूडानियों की जंगी अहलियत और कैफियत का जायजा लेकर हमला कराएं। सलीबियों के पास घोड़ों की कमी थी। उन्होंने करक में ऐलान कर दिया कि मिस्र पर हमले के लिए 500 घोड़ों की फौरी जरूरत है। ईसाई बाशिंदों ने 3-4 दिनों में घोड़े मुहैया कर दिए जो ऐसे रस्ते से रवाना कर दिए गए जिनके मुताल्लिक यकीन था कि पकड़े नहीं जाएंगे। उनका रहनुमा वही जासूस था जो घोड़े मांगने आया था। वो सूडानी था और 3 साल से जासूसी कर रहा था। उन घोड़ों के साथ 8 सलीबी फौज के अफसर थे जिन्हें सूडानी हमले की क़यादत करना थी। उन्हें यकीन दिलाया गया था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज को यहां से निकलने नहीं दिया जाएगा। सुल्तान अय्यूबी को सिर्फ ये मालूम था कि मिस्र के हालात ठीक नहीं, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि हालात आतिश फिशां पहाड़ बन चुके हैं जो फटने वाला है। अली बिन सुफियान ने उसे तसल्ली दे रखी थी कि उसने जासूसी का जो जाल बिछाया है वो खतरों से कबल अज वक्त खबरदार कर देगा। उन्हें खिजरुल हयात के कत्ल और मुस्लिहुद्दीन की गिरफ्तारी का भी इल्म नहीं था। गयास बिल्बिस को मशवरा दिया गया था कि वो सुल्तान अय्यूबी को इत्तला भिजवा दे, लेकिन उसने ये कहकर इस मशवरे पर अमल नहीं किया था कि तफ्तीश मुकम्मल करके असल सूरत हाल से सुल्तान अय्यूबी को आगाह करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर आप गौर करें तो आपको उस जमाने के हालात और आजकल के हालात के बारे में बहुत सी चीजें एक जैसी नजर आएंगी। आपको उस वक्त के वजीरों और आजकल के हाकिमों के बारे में बहुत मुमासिलत मिलेगी। हम दुआ करते हैं कि सुनने वालों को इस कहानियों से सबक मिले और वो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेहतर तरीके से समझ सकें। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। फातिमा को गश्ती दस्ते के कमांडर ने रात अलग खैमे में रखा। शहर का धुंधलका अभी साफ नहीं हुआ था जब उसे और तीनों निकाब पोशों को 8 मुहाफिजों के साथ काहिरा के लिए रवाना कर दिया गया। यह काफिला सूरज गुरूब होने के बाद काहिरा पहुंचा और सीधा कोतवाली गया। गयास बिल्बिस इस वारदात की तफ्तीश में मसरूफ था। उस वक्त वो तहखाने में था। उसने मुस्लिहुद्दीन के घर की तलाशी ली और वहां से उसकी दाश्ता को बरामद किया। वो अपने आप को उज़्बेक मुसलमान बताती थी। उसने बिल्बिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। उसके जवाब में बिल्बिस ने उसे उस कोठड़ी की झलक दिखाई जहां बड़े बड़े सख्त जान मर्द भी सीने के राज उगल दिया करते थे। लड़की ने एतराफ कर लिया कि वो यरूशलेम से आई है और ईसाई है। उसने इस एतराफ के साथ बिल्बिस को अपने जिस्म और दौलत के लालच देने शुरू कर दिए। बिल्बिस ने मुस्लिहुद्दीन के घर की तलाशी में जो दौलत बरामद की थी उसने उसका दिमाग हिला दिया था। वो समझ गया था कि मुस्लिहुद्दीन क्यों सलीबियों के जाल में फंस गया था। खुद लड़की इस कदर पुरकशिश और चरब जबान थी कि उसे ठुकराने के लिए पत्थर दिल की जरूरत थी। बिल्बिस ने अपना ईमान ठिकाने रखा। उसने देख लिया था कि ये तो कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसकी कड़ियां यरूशलेम से जा मिलती हैं। उसने लड़की से कहा कि वो हर एक बात बता दे। लड़की ने जवाब दिया, मैं जो कुछ बता सकती थी बता दिया है। इससे आगे कुछ बताऊंगी तो ये सलीब के साथ धोखा होगा। मैं सलीब पर हाथ रख कर हल्फ उठा चुकी हूँ कि अपने फर्ज की अदायगी में जान दे दूंगी। मेरे साथ जो भी सलूक करना चाहो कर लो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। अगर मुझे आजाद करके यरूशलेम या करक पहुंचा दो तो मुंह मांगी दौलत तुम्हारे कदमों में रख दी जाएगी। मुस्लिहुद्दीन तुम्हारी कैद में है, उससे पूछ लो, वो तुम्हारा भाई है, शायद कुछ बता दे। बिल्बिस ने उससे मजीद कुछ न पूछा। वो मुस्लिहुद्दीन के पास चला गया। मुस्लिहुद्दीन बड़ी बुरी हालत में था। उसे छत के साथ इस तरह लटकाया गया था कि रस्सा कलाइयों से बंधा था और उसके पांव फर्श से ऊपर थे। बिल्बिस ने जाते ही उससे पूछा, मुस्लिह दोस्त, जो पूछता हूं बता दो, तुम्हारी बीवी कहाँ है और उसे किसने अगवा करवाया है? अब तुम्हें कुछ और बातें भी बतानी पड़ेंगी। तुम्हारी दाश्ता अपने आप को बेनकाब कर चुकी है। मुस्लिहुद्दीन ने गुस्से और दर्द से दांत पीस कर कहा, खोल दे मुझे रजील इंसान। अमीर मिस्र को आने दे, मैं तेरा यही हशर कराऊंगा। इतने में बिल्बिस के एक अहलकार ने आकर उसके कान में कुछ कहा। हैरत से उसकी आंखें ठहर गईं। वो दौड़ता हुआ तहखाने से निकला और ऊपर चला गया।
वहां मुस्लिहुद्दीन की बीवी और उसे अगवा करने वाले 3 आदमी थे। फातिमा ने उसे बताया कि वो किस तरह अगवा हुई और तीनों किस तरह पकड़े गए। बिल्बिस फातिमा और तीनों मुजरिमों को तहखाने में ले गया और मुस्लिहुद्दीन के सामने जा खड़ा किया। मुस्लिहुद्दीन ने उन्हें देखा और आंखें बंद कर लीं। बिल्बिस ने पूछा, इन तीनों में से कातिल कौन है? मुस्लिहुद्दीन खामोश रहा। बिल्बिस ने 3 दफा पूछा, वो फिर भी खामोश रहा। बिल्बिस ने तहखाने के एक आदमी को इशारा किया। वो आगे आया और मुस्लिहुद्दीन की कमर के गिर्द बाजू डालकर उसके साथ लटक गया। उस आदमी का वजन मुस्लिहुद्दीन की कलाइयां काटने लगा जो रस्सी से बंधी हुई थी। उसने दर्द से चीखते हुए कहा, दरमियान वाला। बिल्बिस तीनों को अलग ले गया और उन्हें कहा कि वो बता दें कि वो कौन है और ये सारा सिलसिला क्या है, वरना वो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकेंगे। उन्होंने आपस में मशवरा किया और बोलने पर रजामंद हो गए। बिल्बिस ने उन्हें अलग कर दिया और फातिमा को ऊपर ले गया। फातिमा ने उसे वही बात सुनाई जो सुनाई जा चुकी है। उसने अपने मुताल्लिक ये बताया कि उसकी माँ सूडानी और बाप मिस्री है। 3 साल गुजरे, वो अपने बाप के साथ मिस्र आई। मुस्लिहुद्दीन ने उसे देख लिया और उसके बाप के पास आदमी भेजे। उसे ये मालूम नहीं कि रकम कितनी तय हुई। बाप उसे मुस्लिहुद्दीन के घर छोड़ गया और एक थैली लेकर चला गया। मुस्लिहुद्दीन ने एक आलिम और चंद एक आदमियों को बुलाकर बाकायदा निकाह पढ़वाया और वो उसकी बीवी बन गई। वो उसके साथ बहुत मोहब्बत करता था। मोहब्बत फातिमा की कमजोरी थी। बाप से उसे मोहब्बत और शफकत नहीं मिली थी। उसे शक था कि बाप उसे यहाँ बेचने के लिए ही लाया था। मुस्लिहुद्दीन के खिलाफ उसे कभी भी शक नहीं हुआ था कि वो इतना बुरा आदमी है। वो शराब नहीं पीता था। उसकी बाहर की सरगर्मियों के मुताल्लिक फातिमा को कुछ भी मालूम न था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शोबक की तरफ कूच किया तो उसके फौरन बाद मुस्लिहुद्दीन में एक तब्दीली आई। वो रात बहुत देर तक बाहर रहने लगा। एक रात फातिमा ने देखा कि वो शराब पी कर आया है। फातिमा का बाप शराबी था। वो शराब की बू और शराबी को पहचान सकती थी। उसने मुस्लिहुद्दीन की मोहब्बत की खातिर ये भी बर्दाश्त किया। फिर घर में रात के वक्त अजनबी से आदमी आने लगे। मुस्लिहुद्दीन ने एक रात फातिमा को अशरफियों की 2 थैलियां और सोने के चंद एक टुकड़े दिखाकर घर में रख लिए। और एक रात जब वो शराब में बदमस्त होकर आया तो उसने फातिमा से कहा, अगर मिस्र का शुमाली इलाका जो बहीरा रोम के साहिल के साथ मिलता है मुझे मिल जाए तो तुम पसंद करोगी, या सूडान की सरहद के साथ का इलाका? तुम जो पसंद करो उसकी तुम मलिका होगी और मैं बादशाह। फातिमा इतने ऊंचे दिमाग की लड़की नहीं थी कि इस सिलसिले में उससे कुछ पूछती। वो समझी कि उसका खावंद ज्यादा शराब पी कर बह गया है। होश में वो ऐसी बातें नहीं करता था। फिर एक रोज एक बड़ी हसीन लड़की उसके घर लाई गई। साथ 2 आदमी थे। ये लड़की उसके घर में ही रही। निकाह नहीं पढ़ाया गया। उस लड़की ने फातिमा को दोस्त बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे उस लड़की से नफरत हो गई। उस लड़की ने उससे उसका खावंद छीन लिया। उसके बाद खिजरुल हयात के कत्ल का वाकया हुआ। तीनों निकाब पोशों ने पहले बिल्बिस को गलत बातें बताने की कोशिश की, लेकिन बिल्बिस उन्हें रास्ते पर ले आया। तीनों ने अलग अलग जो बयान दिए उनसे ये इंकिशाफ हुआ कि तीनों हशीशीन के गिरोह के आदमी हैं। उन्हें सलीबियों की तरफ से मुस्लिहुद्दीन के साथ लगाया गया था। मुस्लिहुद्दीन को बेशुमार दौलत, एक ईसाई लड़की दी गई थी और ये वादा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बगावत कामयाब करा दे तो मिस्र की सरहद के साथ उसे एक अलग रियासत बनाकर दी जाएगी जिसकी हुक्मरानी उसके हाथ में और उस ईसाई लड़की के हाथ में होगी। मुस्लिहुद्दीन ने आला हुक्काम को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, मगर खिजरुल हयात उसके हाथ में नहीं आ रहा था। मालियात और बैतुल माल पर कब्जा जरूरी था, जो खिजरुल हयात की मौजूदगी में मुमकिन न था। खजाने का मुहाफिज दस्ता जांबाजों का मुंतखब गिरोह था। मुस्लिहुद्दीन खिजरुल हयात को कत्ल करवा के उस दस्ते को तब्दील करवाना चाहता था। उसमें बाकी अफराद रखने थे और 2 हेशिशीन। उन तीनों के जिम्मे हर उस हाकिम का कत्ल था जिसका फैसला मुस्लिहुद्दीन को करना था। उन्हें इस काम की उजरत सलीबियों की तरफ से बाकायदा मिल रही थी। वो चूंकि ये काम कारोबार और पेशे के तौर पर करते हैं, इसलिए फालतू उजरत लेने की भी कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्लिहुद्दीन से 50 अशरफियां और सोना अलग मांगा, जो उसने खिजरुल हयात के कत्ल के बाद उन्हें नहीं दिया। उसने कहा था कि तुम्हें पूरी उजरत मिल रही है। उन्होंने उसे कत्ल की धमकी दी तो उसने उन्हें अपनी बीवी पेश की और कहा कि तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी, क्योंकि फातिमा उसके साथ ताउन नहीं कर रही थी। इधर मुस्लिहुद्दीन अभी तक छत के साथ लटका हुआ था। उसे बयान लेने के लिए उतारा गया तो वो बेहोश हो चुका था। जासूस लड़की की कोठरी में गए तो वो मरी पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। तबीबों ने आकर देखा और कहा कि इसने जहर खा लिया है। उसके पास छोटा सा एक कपड़ा पड़ा हुआ था। साफ पता चलता था कि उसमें जहर बंधा हुआ था, जो लड़की ने अपने कपड़ों में कहीं छुपा रखा था।
बहुत देर के बाद मुस्लिहुद्दीन होश में आया, लेकिन वो बहकी बहकी बातें करता था। बोलते बोलते चुप हो जाता और फटी फटी नजरों से सबको देखने लगता, फिर बेमानी सी बातें शुरू कर देता। तबीबों ने उसे दवाइयां खिलाईं, लेकिन उसका दिमाग अजियत से और पकड़े जाने के सदमे से बिगड़ गया था। उसी रात गयास बिल्बीस के पास एक मुअज़्ज़िज़ शख्सियत आई। उसका नाम ज़ैनुद्दीन अली बिन नजल वाइस था। उसने बिल्बीस से कहा कि उसे पता चला है कि कुछ जासूस और तखरीबकार पकड़े गए हैं और वो भी कुछ इंकिशाफ करना चाहता है। ज़ैनुद्दीन मजहब, सियासत और माशरत के मैदान का बुजुर्ग कायद था। वो पीरो मुर्शिद तो नहीं था, लेकिन बड़े बड़े हाकिम भी उसके मुरीद थे। छोटे से छोटा आदमी भी उसे पीरों की तरह मानता था। उसे हाकिमों और माशरत में ऊंची हैसियत के दो चार अफराद से पता चला कि सुल्तान अयूबी और उसकी फौज की गैर हाजिरी से दुश्मन फायदा उठा रहा है और ऐसी चाबुक दस्ती से साजिश और बगावत का जहर फैला रहा है कि किसी को पकड़ना आसान नहीं। ज़ैनुद्दीन ने गयास बिल्बीस और अली बिन सुफियान के नायब हसन बिन अब्दुल्लाह को बताने की बजाय अपने तौर पर उस तखरीबकारी की जासूसी शुरू कर दी। फौज के छोटे बड़े अफसर भी उसकी महफिल में आते थे। उसने उनसे बहुत सी बातें मालूम करवा ली थी और मुतअद्दिद जिम्मेदार अफराद के नाम और उनकी सरगर्मियां भी मालूम कर ली थी। उसने दरअसल जाती तौर पर तखरीबकारों के खिलाफ अपना एक गिरोह तैयार कर लिया था, जिसने निहायत नाजुक राज हासिल कर लिए थे। एक मिस्री वाक़े निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने अपनी तसनीफ सलाहुद्दीन अय्यूबी में साजिश और बगावत के इंकिशाफ का सेहरा ज़ैनुद्दीन अली के सर बांधा है और 3-4 मौरखीन के हवाले दिए हैं। लेकिन उस दौर की जो तहरीरें महफूज हैं, उनसे पता चलता है कि महकमा मालियात के नाजिम के कत्ल से सलीबियों की ये साजिश बेनकाब हुई थी, जिसके आलाकार वो मुसलमान थे जिन पर सुल्तान अय्यूबी को एतमाद था। बहरहाल उस बुजुर्ग शख्सियत की जाती काविश और उसका जो हासिल था वो कौमी सतह का ऐसा कारनामा था जिसे मौरखीन ने बजा तौर पर खिराज तहसीन पेश किया है। ज़ैनुद्दीन ने बिल्बीस से कहा कि वो अभी कुछ दिन और अपनी जासूसी जारी रखना चाहता था ताकि हर एक साजिशी की निशानदही हो जाए, लेकिन इन तखरीबकारों की गिरफ्तारी की खबर शहर में मशहूर हो गई है, जिससे इनके साथी रूपोश हो जाएंगे। उसने नाम और पते वगैरह बता दिए। अपने आदमी भी बिल्बीस के हवाले कर दिए। हसन बिन अब्दुल्लाह को बुला लिया गया। हसन और बिल्बीस ने फैसला किया कि सुल्तान अय्यूबी को फौरी तौर पर इत्तला दे दी जाए। इसके लिए ज़ैनुद्दीन को ही मुंतखब किया गया और उसी रोज उसे 12 सवारों के मुहाफिज दस्ते के साथ शोबक रवाना कर दिया गया। तीसरी शाम ये काफिला शोबक पहुंचा। सुल्तान अय्यूबी ने जब ज़ैनुद्दीन को देखा तो हैरान भी हुआ और खुश भी। इस शख्सियत से वो वाकिफ था। बगलगीर होकर मिला। ज़ैनुद्दीन ने कहा, मैं कोई अच्छी खबर नहीं लाया। नाजिम मालियात खिजरुल हयात कत्ल हो चुका है और उसका कातिल आपका नायब नाजिम मुस्लिहुद्दीन कोतवाली में पागल हो गया है। सुल्तान का रंग पीला पड़ गया। ज़ैनुद्दीन ने उसे तसल्ली दी और तफसीलात सुनाई। उस फौज के मुतालिक जो मिस्र में थी, उसने बताया कि उसमें बेइत्मीनानी फैला दी गई है। इस किस्म की अफवाहें फैला दी गई हैं कि शोबक को सर करने वाली फौज को सोने चांदी से मालामाल कर दिया गया है और उसे ईसाई लड़कियां भी दी गई हैं। मिस्र वाली फौज में ये दहशत भी पैदा कर दी गई है कि सूडानियों का बहुत बड़ा लश्कर मिस्र पर हमला करने वाला है, जिसे मिस्र की ये थोड़ी सी फौज रोक नहीं सकेगी। उस फौज के हर एक सिपाही को कत्ल कर दिया जाएगा और सलाहुद्दीन अय्यूबी चाहता ही यही है कि ये फौज कत्ल हो जाए। इसके अलावा ये अफवाह भी फैलाई गई है कि सुल्तान अय्यूबी महाज पर शदीद जख्मी हो गया है, शायद जिंदा न रहे। उसके कमांडर वहां मनमानी कर रहे हैं। ज़ैनुद्दीन ने बताया कि सुल्तान अय्यूबी के जख्मी होने की खबर पर यकीन कर लिया गया है, इसलिए मुस्लिहुद्दीन जैसे हाकिम मिस्र को सलीबियों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने और अपनी अपनी खुद मुख्तार रियासतों के क़याम के इंतजामात कर रहे हैं। सुल्तान अय्यूबी ने वक्त ज़ाया किए बगैर बर्क रफ्तार कासिद बुलाया और नूरुद्दीन जंगी के नाम एक पैगाम में मिस्र के ये सारे हालात लिखे और उससे फौजी मदद मांगी। उसने लिखा कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मिस्र हाथ से जाता है, चला जाता हूँ तो शोबक की फतह शिकस्त में बदल जाएगी, लिया हुआ इलाका किसी कीमत पर वापस नहीं दिया जाएगा। मैं अभी फैसला नहीं कर सका कि यहाँ रहूं या मिस्र चला जाऊं। उसने कासिद से कहा कि वो दिन और रात घोड़ा भगाता रहे। घोड़ा थक जाए तो जो कोई सवार सामने आए उससे घोड़ा बदल ले, कोई इनकार करे तो उसे कत्ल कर दे, रफ्तार कम ना हो। और उसे ये भी हिदायत दी कि अगर वो दुश्मन के घेरे में आ जाए तो निकलने की कोशिश करे और अगर पकड़ा जाए तो ये पैगाम मुंह में डालकर निकल ले, दुश्मन के हाथ पैगाम न लगे। कासिद रवाना हो गया। सुल्तान अय्यूबी ने ऐसा ही एक और कासिद बुलाया और उसे अपने भाई तकीउद्दीन के नाम पैगाम लिखकर उसे वही हिदायत दी जो पहले कासिद को दी थी। इस पैगाम में उसने अपने भाई को लिखा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है
जितने लड़ाका आदमी इकट्ठे कर सकते हो घोड़ों पर सवार हो जाओ और काहिरा पहुंचो। रास्ते में बिला जरूरत रुकना नहीं। मुझे मालूम नहीं मैं तुम्हें कहाँ मिलूंगा भी या नहीं। अगर काहिरा में हमारी मुलाकात ना हो सकी और अगर मैं जिंदा न हुआ तो अमारत मिस्र संभाल लेना। मिस्र बगदाद की खिलाफत की मुमलिकत है और खुदा जुल जलाल ने इस मुमलिकत की जिम्मेदारी अय्यूबी खानदान को सौंपी है। रवानगी से कबल वालिद मोहतरम नजमुद्दीन अय्यूब के आगे झुकना और उन्हें कहना कि वो तुम्हारी पीठ पर हाथ फेरे। फिर मोहतरमा वालिदा की कब्र पर फातिहा पढ़कर उनकी रूह से दुआएं लेकर आना। अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं जहां हूं वहां इस्लाम का परचम सरनिगू नहीं होगा। तुम मिस्र में इस परचम को सर बुलंद रखो। ये कासिद भी रवाना हो गया। इन दोनों में से जो कासिद नूरुद्दीन जंगी के पास पहुंचा उसकी जिस्मानी हालत ये थी कि उसका बायां बाजू तलवारों के जख्मों से कीमा बना हुआ था और उसकी पीठ में एक तीर उतरा हुआ था। वो जंगी के कदमों में गिरा। इतना ही कह सका कि रास्ते में दुश्मन मिल गया था। इस हाल में पैगाम लेके निकला हूं। उसने पैगाम जंगी के हाथ में दिया और शहीद हो गया। नूरुद्दीन जंगी की फौज जब शोबक के करीब पहुंची तो किले और शहर में ऐलान हो गया कि सलीबियों का बहुत बड़ा हमला आ रहा है। गर्द आसमान तक जा रही थी। पता नहीं चलता था कि गर्द में क्या है। इम्कान यही था कि ये सलीबी फौज है। एक लम्हा जाया किए बगैर शोबक की फौज मुकाबले के लिए तैयार हो गई, लेकिन गर्द में जो झंडे नजर आए वो इस्लामी थे। फिर गर्द में से तकबीर के नारे सुनाई दिए। किले से सुल्तान अय्यूबी के नायबीन इस्तकबाल के लिए आगे चले गए। 3-4 रोज के बाद सुबह सवेरे काहिरा में जो फौज थी उसे मैदान में जमा होने का हुक्म मिला। फौजी चेमेगोइयां करने लगे कि उन्हें तैयारी का ये हुक्म क्यों मिला है। बाज ने कहा कि बगावत होगी, किसी ने कहा कि सूडानियों का हमला आ रहा है। उनके कमांडरों तक को इल्म नहीं था कि इस इज्तिमा का मकसद क्या है। यह हुक्म फौज की मरकजी कमान से जारी हुआ था। जब तमाम फौज अपनी तरतीब से मैदान में आ गई तो एक तरफ से 6-7 घोड़े दौड़ते आए। सब देखकर हैरान रह गए कि सबसे आगे सलाहुद्दीन अय्यूबी था। सब जानते थे कि वो शोबक में है। सुल्तान अय्यूबी ने एक अजीब हरकत की। उसने तहबंद के सिवा तमाम कपड़े उतार कर फेंक दिए, सर भी नंगा कर दिया और फौज की तमाम सफों के सामने से घोड़ा दुल की चाल चलता गुजर गया। फिर सामने आकर बुलंद आवाज से कहा, मेरे जिस्म पर किसी ने कोई जख्म देखा है? क्या मैं जिंदा हूं या मुर्दा? एक शुतर सवार ने कहा, अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। हमें बताया गया था कि आप जख्मी हैं और जानबर नहीं हो सकेंगे। सुल्तान अय्यूबी ने इतनी बुलंद आवाज से कहा कि आखिरी सफ तक उसकी आवाज पहुंची। उसने कहा, अगर ये खबर झूठी है तो वो अफवाहें भी झूठी हैं जो तुम्हारे कानों में डाली गई हैं। जिन मुजाहिदीन के मुतालिक तुम्हें बताया गया है कि वो वहां सोना और चांदी लूट रहे हैं और ईसाई लड़कियों के साथ ऐश कर रहे हैं, वो रेगिस्तान में अगला कला और उससे अगला कला और उससे अगला कला सर करने की तैयारियों में पागल हो रहे हैं। वो क्यों भूखे प्यासे मर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी माओ बहनों और बेटियों की इस्मतों को सलीबी दरिंदों से बचा सकें। शोबक में हमने मुसलमान बच्चियों और उनकी माओ और उनके बापों का ये हाल देखा है कि बच्चियां ईसाइयों के पास हैं और उनकी माएं और उनके बाप ईसाइयों के बेगार कैंप में मर रहे हैं। अब करक, यरूशलेम और फलस्तीन की हर बस्ती में जो ईसाइयों के कब्जे में है, मुसलमानों का यही हाल हो रहा है। मस्जिदें अस्तबल बना दी गई हैं और कुरान के मुकद्दस वर्क गलियों में ईसाइयों के कदमों में मसले जा रहे हैं। ये तकरीर इतनी जोशीली और सनसनीखेज थी कि एक कमानदार ने चिल्ला कर कहा, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें भी महाज पर क्यों नहीं ले जाया जाता? सुल्तान अय्यूबी ने कहा, तुम्हें यहाँ इसलिए बिठाया गया है कि दुश्मन की फैलाई हुई अफवाहें सुनो और उन पर यकीन करो। तुम यहाँ अपने परचम के खिलाफ बगावत करो ताकि सूडानियों के साथ सलीबी इस सरजमीन पर भी कब्जा कर लें और तुम्हारी बेटियों की भी इस्मत दरी करें। तुम कुरान के वर्क अपने हाथों बाहर क्यों नहीं बखेर देते? क्या तुम कुरान की तौहीन सलीबियों से कराना चाहते हो? तुम जो अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सकते, कौम की आबरू की हिफाजत क्या करोगे? तमाम फौज में हलचल सी पैदा हो गई। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, तुम्हें यहाँ चंद एक कमानदार नजर आ रहे हैं, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने इशारा किया और एक तरफ से 10-11 आदमी गर्दनों में रस्सियां पड़ी हुई और हाथ पीठ पीछे बंधे हुए आगे लाए गए। उन्हें सफों के आगे से गुजारा गया। सुल्तान अय्यूबी ने ऐलान किया, ये तुम्हारे कमानदार थे, लेकिन ये उस कौम के दोस्त हैं जो तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम्हारे कुरान के दुश्मन है। ये पकड़े गए हैं। सुल्तान अय्यूबी ने फौज को खिजरुल हयात के कत्ल और मुस्लिहुद्दीन की गिरफ्तारी का पूरा वाकया सुनाया और मुस्लिहुद्दीन को सामने लाया गया। वो अभी तक पागलपन की हालत में था। सुल्तान अय्यूबी गुज़श्ता रात कोतवाली के तहखाने में उसे दिखाया था। उसने सुल्तान अय्यूबी को पहचाना नहीं था। वो अपनी रियासत और खुद मुख्तार हुक्मरानी की बातें कर रहा था।
अब सुल्तान अय्यूबी ने उसे घोड़े पर बिठाकर फौज के सामने खड़ा कर दिया। उसने फौज को देखा और बुलंद आवाज से बोला, ये मेरी फौज है, मिस्र की हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दो। मैं तुम्हारा बादशाह हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र का दुश्मन है, तुम उसे कत्ल कर दो। वो बोले जा रहा था, उसके मुंह से पागलपन की झाग निकल रही थी। फौज की सफों से पिंग की आवाज आई और एक तीर मुस्लिहुद्दीन की शहरग में उतर गया। वो गिर रहा था जब कई और तीर उसके जिस्म में उतर गए। सुल्तान अय्यूबी ने चिल्लाकर तीरंदाजों को रोका। कमांदारों ने तीर चलाने वालों को आगे आने को कहा। उनमें से एक ने कहा, हमने गद्दार को मारा है, अगर ये कत्ल है तो गर्दनें हाजिर हैं। सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें माफ कर दिया। उसके जिस्म पर अभी तक सिर्फ तहबंद था, बाकी जिस्म नंगा था। उसने जल्लाद को वहीं बुलाया और उन गद्दारों को जिन्हें फौज के सामने लाया गया था, जल्लाद के हवाले करके उनके सर जिस्मों से अलग करा दिए। उसने एक और हुक्म देकर सबको हैरान कर दिया। उसने हुक्म ये दिया कि फौज यहां से महास को कूच करेगी। तुम्हारा जाती और दीगर साजो सामान और रसद तुम्हारे पीछे आएगी। फौज कूच कर गई, जिसका मतलब ये था कि मिस्र फौज के बगैर रहेगा। सुल्तान अय्यूबी ने गद्दारों के कटे हुए सर देखे। वो किसी से कोई बात करने लगा तो उसे हिचकी सी आई और उसके आंसू बह निकले। उसने कपड़े पहने और एक समत चल पड़ा। उसने अपने साथ के हुक्काम से कहा, मुझे खतरा ये नजर आ रहा है कि दुश्मन मिल्लत इस्लामिया में इसी तरह गद्दार पैदा करता रहेगा और वो दिन आ जाएगा जब गद्दारों की गर्दनें मारने वाले भी दुश्मन को दोस्त कहने लगेंगे। मेरे दोस्तों, इस्लाम को सरबुलंद देखना चाहते हो तो दोस्त और दुश्मन को पहचानो। मिस्र के जिन हाकिमों को मालूम नहीं था कि सुल्तान अय्यूबी ने फौज को क्यों कूच करा दिया है, उन्हें उसने बताया कि ये फौज यहाँ फारिग बैठी है। मैं ये हुक्म दे गया था कि इसे फारिग न रहने दिया जाए, जंगी मशक़ें जारी रहें और शहर से दूर ले जाकर इस फौज को वक्तन फवक्तन जंगी हालत में रखा जाए और ज़हनी तरबियत भी जारी रहे। मगर मेरे हुक्म पर अमल नहीं किया गया। मैंने 2 जिम्मेदार हाकिमों को सजाए मौत दे दी है। इन्होंने एक साजिश के तहत फौज को फारिग रखा। सिपाही जुए और नशे से दिल बहलाने लगे और इनके जहन अफवाहों को कबूल करने लगे। तुम शायद ये सोच रहे हो कि मिस्र में फौज नहीं रही। घबराओ नहीं, फौज आ रही है। जिस फौज ने शोबक फतह किया है वो काहिरा में दाखिल हो चुकी है। उसने मेरे पीछे पीछे कूच किया था। वो फौज दुश्मन को और दुश्मन के गुनाहों को बहुत करीब से देखाई है। उसे कोई बागी नहीं कर सकता। उसके सिपाही शहीदों को धोखा नहीं देंगे और ये फौज जो यहाँ से जा रही है, ये करख पर हमला करेगी या दुश्मन इस पर हमला करेगा। फिर ये भी दुश्मन को जान जाएगी। जो सिपाही एक बार दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर लड़े, उसे कोई लालच गद्दारी पर आमादा नहीं कर सकता। ये इनकलाब इस तरह आया था कि नूरुद्दीन जंगी और अपने भाई तकीउद्दीन की तरफ कासिद भेजकर सुल्तान अय्यूबी खुफिया तौर पर काहिरा के लिए रवाना हो गया था। अपने नाइबीन को कमान देकर उसने सख्त हिदायत दी थी कि उसकी गैर हाजिरी की किसी को खबर न हो। उसने कहा कि जंगी जरूर मदद भेजेगा। जो ही उसकी मदद आए उतनी ही अपनी फौज यहाँ से काहिरा भेज दी जाए, लेकिन रास्ते में पड़ाव ज्यादा न करे। इससे सुल्तान अय्यूबी के 2 मकासद थे। एक ये कि अगर मिस्र की फौज बागी हो गई तो महाज से आने वाली फौज बगावत फुरो करेगी, और अगर हालात ठीक हुए तो मिस्र की फौज महाज पर आ जाएगी और महाज की फौज मिस्र में रहेगी। सुल्तान अय्यूबी काहिरा पहुंचा तो उसकी मौजूदगी खुफिया रखी गई। रात ही रात उसने ज़ैनुद्दीन की निशानदही के मुताबिक तमाम गद्दारों को सोते में पकड़वाया। कई और जगहों पर छापे मरवाए। 3 हशीशीन ने भी बाज़ अफराद के नाम बताए थे, उन्हें भी पकड़ा गया। किसी के ओहदे और रुतबे का लिहाज न किया गया। फातिमा को सुल्तान अय्यूबी के हुक्म के मुताबिक ज़ैनुद्दीन के हवाले कर दिया गया और उसे कहा गया कि किसी मौजूद जगह इसकी शादी कर दी जाए। अब सुल्तान अय्यूबी तकीउद्दीन का इंतजार करने लगा। उसे 3 दिन इंतजार करना पड़ा। तकीउद्दीन का मुबेश 200 सवारों के साथ आ गया। सुल्तान अय्यूबी ने उसे मिस्र के हालात और वाक़यात और आइंदा लाह अमल बताकर कायम मकाम अमीर मिस्र मुकर्रर किया और ये इजाज़त भी दे दी कि वो सूडान पर नजर रखे और जब जरूरत समझे हमला कर दे। ये हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान अय्यूबी शोबक को रवाना होने लगा तो अली बिन सुफियान जो उसके साथ आया था बोला, करक के सलीबियों ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है। अगर कुछ देर और इंतजार करें तो तोहफा देखते जाएं। अली बिन सुफियान सुल्तान अय्यूबी को हैरत में छोड़कर बाहर निकल गया। उसने सुल्तान अय्यूबी को बाहर चलने को कहा। सुल्तान अय्यूबी घोड़े पर सवार होकर अली बिन सुफियान के साथ चला गया। थोड़ी ही दूर मैदान में 500 घोड़े खड़े थे। हर घोड़े पर जीन थी। इन घोड़ों से जरा परे 7-8 सलीबी रस्सियों से बंधे हुए खड़े थे और अपनी फौज का एक सरहदी दस्ता भी मुस्तैद खड़ा था। सुल्तान अय्यूबी ने पूछा कि ये घोड़े कहाँ से आए हैं। अली बिन सुफियान ने एक आदमी को बुलाकर सुल्तान के सामने खड़ा कर दिया और कहा,
ये मेरा जासूस है। ये 3 साल से सलीबियों के लिए जासूसी कर रहा है। ये सलीबियों और सूडानियों के दरमियान राब्ते का काम करता है। वो इसे अपना जासूस समझते हैं, लेकिन ये मेरा जासूस है। ये करक गया था और सलीबी बादशाहों को सूडानियों का पैगाम दिया था कि उन्हें 500 घोड़ों और जीनों की जरूरत है। उन्होंने घोड़े देकर अपने ये फौजी अफसर भी भेज दिए। ये उस सूडानी फौज की क़यादत करने जा रहे थे जिसे मिस्र पर हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। मेरा शेर इन्हें शुमाल की तरफ से घुमा फिरा कर एक फंदे में ले आया और अपने इस सरहदी दस्ते को बुला लाया, अपनी शनाख्त बताई, और ये दस्ता 500 घोड़ों और इन सलीबी फौजी अफसरों को काहिरा हाँक लाया। सलीबी अफसरों को मालूमात हासिल करने के लिए अली बिन सुफियान ने अपने नायब हसन बिन अब्दुल्लाह के हवाले कर दिया और खुद सुल्तान के साथ शोबक को रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप गौर से इस कहानी के वाकयात देखें तो आपको इन वाकयात में और आजकल के दौर के वाकयात में बहुत मुमासिलत नजर आएगी। क्या आप भी समझते हैं कि सलीबी जो 1000 साल से साजिशें कर रहे हैं, आज वो अपनी साजिशों में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। तमाम मुसलमान दुनिया उनकी महकूम है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकी गुलाम है। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट करके हमें अपनी राय से आगाह कीजिए कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।